देख भाई, मुझे पता है तू ट्रेडिंग करना चाहता है और लाइफ टाइम ट्रेडिंग करने की सोच रहा है, लेकिन तुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जो तुझे दिल से सच बताए ट्रेडिंग के बारे में। हालांकि जितनी चीजें मुझे पता है, अभी तक एक्सपीरियंस है मेरा जितना ट्रेडिंग को लेकर, मैं तुझे वो सारी चीजें अपने दिल से शेयर करूंगा, अपना भाई समझकर। बेशक तूने यूट्यूब पर अभी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी या देखेगा, हो सकता है देख रखी होंगी। उन वीडियो में एक चीज कॉमन रहती है कि जो जैसा बाहर दिखाया जाता है थंबनेल में, अंदर वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता हमको। अंदर होता है तो कुछ फालतू की भाषण जो हमको समझ में भी नहीं आते। खैर छोड़ो, अगर तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर सच में सीरियस हो तो मेरी ये बात सुनकर जाना, हो सकता है इससे तुम्हारी सोच बदल जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, हो सकता है ये कहानी तुम्हारी हो। एक लड़का था, ना अमीर ना गरीब, बस मिडिल क्लास। रोज सुबह उठता, फोन चलाता, इंस्टा पे रील देखता, यूट्यूब पे शॉर्ट, और देखता कि किसी ने ट्रेडिंग से 2 करोड़ कमा लिए, तो किसी ने 20 साल की उम्र में फरारी ले ली, तो किसी ने ट्रेडिंग में पैसा डबल कर लिया। लड़का सोचता है, यार सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी यूट्यूब खोलता है, सर्च करता है ट्रेडिंग हैक, नो लॉस मेथड, ऐसी ऐसी ट्रिक सर्च करता है जिससे कि ट्रेडिंग करने में आसानी हो। मतलब ज्यादातर फेक चीजें लड़का देखता है और फिर उसके बाद वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। पहले दिन थोड़ा प्रॉफिट होता है, फिर होता है लॉस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और चौथे दिन उसका अकाउंट खाली। अब लड़का यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं हारा, वो अपना कॉन्फिडेंस भी हार गया, वो अपनी होप हार गया। साथ ही साथ उसे ये लगने लगा कि ट्रेडिंग फेक है। और ये बहुत ही डेंजरस चीज होती है। अगर आदमी को एक बार ये ऐसा लगने लगे कि ट्रेडिंग फेक है, तो उसको चाहे कोई कितना भी समझाए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके दिमाग में एक ही चीज बैठ के रह जाएगी कि ट्रेडिंग सच में फेक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ट्रेडिंग नहीं थी, प्रॉब्लम था उसका अप्रोच। उसने गलत चीजें सर्च की, गलत चीजों पे गया और गलत सीख ली। अगर आप शुरू में सही सीख लेते हो, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो तुम ये कहोगे कि ट्रेडिंग बिजनेस है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और बस फर्क इस बात का है कि तुम ट्रेडिंग को जुआ समझते हो या बिजनेस। आज के टाइम पर 90% लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सीखने पर मेहनत नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं देते, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और रिस्क का मतलब नहीं समझते। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम एक चाय की शॉप ओपन कर रहे हो। क्या तुम शॉप खोलते ही पहले दिन ये सोचोगे कि मुझे आज 10 लाख कमाना है? नहीं, तुम सोचोगे चाय का खर्चा कितना होगा, दुकान लिया है उसका रेंट कितना होगा, जो हमारी चाय पत्ती और स्टाफ वगैरह जो भी चीजें रहेंगी उसका खर्चा कितना होगा। और फिर जब तुम्हारा धंधा चलेगा तो धीमे धीमे तो ग्रो करोगे। और सेम ऐसा ही ट्रेडिंग में होता है। तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होती है, तुम्हारा लॉस, तुम्हारा एक्सपेंस होता है, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा सिस्टम, बिजनेस मॉडल। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्रेडिंग को चाय की शॉप नहीं, कसिनो और लॉटरी समझते हैं। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप देने जा रहा हूं। अगर तुमने वो रोड मैप दिल से फॉलो कर लिया, सच बोल रहा हूं, तुम्हें प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे अलावा। देखो, सबसे पहले ये मत सीखो कि सिग्नल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, ये मत सीखो। पहले ये सीखो कि कैंडल क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता तो तुम मार्केट की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। और इतना सब सीखने के बाद तुम्हें चाहिए एक स्ट्रेटजी। फिर से सुन लो, एक स्ट्रेटजी, ना कि 4-5। 2 यूट्यूब से ले ली, 1 इंस्टाग्राम से ले ली, 2 टेलीग्राम से ले ली। और फिर जब तुम इतनी सारी स्ट्रेटजी एक ही ट्रेड में अप्लाई करते हो तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जब तुम्हें एक लड़की के साथ लॉयल रहने में इतना मुश्किल लगता है और तुम 5 स्ट्रेटजी के साथ लॉयल रहना चाहते हो, इसीलिए एक ही स्ट्रेटजी पिक करो और उसे मास्टर करो। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए। अगर तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो जाना, कितना भी नॉलेज कर लेना, ट्रेडिंग को कितना भी पढ़ लेना, सब कुछ सीख लेना, उसके बाद भी तुम मार्केट में नहीं टिक पाओगे। रूल सिंपल है, 1% से ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर तुम्हारा कैपिटल 10,000 है तो 100 रुपये से ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो ट्रेड को एग्जिट कर दो, या खुद ही 100 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाओ, जिससे 100 रुपये का लॉस होते ही तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। सेकेंड, प्रॉफिट जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से 1 से 2% ही रखना है। यानी अगर तुम्हारा 10,000 कैपिटल है, 100 या 150 200 रुपए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। उससे ज़्यादा लालच करोगे तो पूरा कैपिटल डुबा बैठोगे। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ट्रेडिंग से नहीं होती, जी हाँ,
हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है हमारे दिमाग से। अक्सर लोग अगर लॉस कर देते हैं तो उसके बाद वो एकदम पगला जाते हैं, बौखला जाते हैं और सोचते हैं अगर लॉस हो तो हो कैसे गया, मैं अभी इसको रिवेंज करूंगा, मैं पूरा लॉस रिकवर करूंगा। अगर उनके पास टोटल कैपिटल 50,000 था और उसमें से उन्होंने 20,000 लॉस कर दिए। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पागल हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और वो लोग बिना स्ट्रेटेजी बिना प्लान के एक और ट्रेड लेते हैं रिकवर करने के लिए, लेकिन उसका उल्टा होता है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी उल्टा चल गया तो तुम्हारा और बड़ा लॉस हो जाएगा, जिससे तुम्हारे बच्चे खुचे जो 30,000 रुपए में थे वो भी लॉस में जा सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, ऐसा प्लीज मत करना। और फिर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है 5-10 हज़ार रुपए का, तो वो लोग क्या कॉन्फिडेंस में आकर के एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं, कहीं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, तो कहीं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, तो कहीं फेसबुक पे शेयर कर दिया। अगर तुम अपनी ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस हो तो ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रॉफिट किया है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हीरो मत बनो। अपने आप पे कंट्रोल रखो, अपने आप पे काबू रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, सब बोलेंगे गैमलर है, 1-2 दिन के लिए आया है, चला जाएगा, अभी मार्केट से लॉस कर बैठेगा, चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा मत करो। कहीं भी अगर तुम प्रॉफिट करते हो तो मत दिखाओ अपना प्रॉफिट किसी को, मत स्क्रीनशॉट शेयर करो, अपने पास रखो, नोट करो। हो सकता है तुम्हारे कैपिटल मैनेजमेंट में आगे तुम्हारे काम आ सके। और फिर इसके बाद आता है जर्नल रिव्यू। मेरे कहने का मतलब हर ट्रेड को लिखो, क्यों लिया, क्या गलत किया, क्या सही किया। जो अपनी गलतियां नहीं लिखता वो भविष्य में भी वही गलती करता है। अब सच सुनो, अगर तुम 10,000 से 1 महीने में मिलीनियर बनने की सोच रहे हो तो ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम 10,000 से 1 महीने में मिलीनियर नहीं बन सकते, हाँ मैं मानता हूँ ये सच है। लेकिन अगर तुम अपने कैपिटल का हर महीने 2 से 3% भी प्रॉफिट करते हो तो साल के एंड तक तुम्हारी कंडीशन और सोच दोनों बदल जाएगी। गेम जल्दी अमीर बनने का नहीं है मेरे भाई, गेम डिसिप्लिन और पेशेंस का है। तुम स्पेशल हो, हर कोई सीखने को रेडी नहीं होता, हर कोई डिसिप्लिन नहीं रख पाता, हर कोई वेट नहीं कर पाता। अगर तुम ये 3 चीज ऑलरेडी कर रहे हो तो तुम 90% लोगों से आगे हो। अब मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तुम जब भी ट्रेड करो तो बिजनेस की तरह करना, उसको टाइम देना, थोड़ा डिसिप्लिन रखना। ऐसा नहीं कि जुए की तरह कर लिया, आज 5,000 कमा लिए, कल 3,000 डुबा दिए, फिर 10,000 डुबा दी, पूरा कैपिटल खत्म, ट्रेडिंग छोड़ दी। ऐसा मत करना। खुद को टाइम देना, अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी सीखना और 1 या 2 स्ट्रेटजी को ही मास्टर करना, उस पर ही काम करना। बार बार इधर उधर की स्ट्रेटजी उठा के अगर तुम ट्रेडिंग में लगाओगे तो बहुत बुरा पछताओगे। और खुद को टाइम देना। मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूं और अच्छा रास्ता दिखा रहा हूं। इस ट्रेडिंग जर्नी में मेरे साथ चलना, और मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए।